हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत टाइम बाद अपने गांव जा रही हूँ और मेरे साथ है हस्बैंड, मेरे ससुर जी और एकता। तो चलते हैं अब। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं नाश्ता और ऋषिकेश से हमारे चाचा ससुर भी मिल गए थे। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हम गढ़वाल के लोग जितने भी गांव जाते हैं तीन धारा से ही नाश्ता करते हैं। और हमारे नाश्ते में है चाय, पराठा और साथ में चटनी और साथ ही दही। तो दोस्तों चलते चलते माँ धारी देवी के भी दर्शन हो गए हैं। और आप लोगों को बता दूं कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। और मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। जय माँ धारी देवी। फाइनली दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल के मार्केट यानी थराली बाज़ार। और इतना चलते चलते मतलब 3 या 4 बज चुके थे और भूख भी बहुत लग गई थी। तो ये मेरे ससुराल के प्रधान जी हैं, उनके बेटे ने नया होटल खोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहीं से खा के जाए। तो अभी पहले हम डिसाइड करते हैं कि क्या खाएं। ससुर जी सोच रहे हैं कि चिकन भात खाया जाए या नॉर्मल सा खाना। तो हमने सोचा क्यों ना चिकन भात खाया जाए, क्योंकि बहुत मन कर रहा था और एकता को भी इंतज़ार है क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो फाइनली हमारा ये चिकन भात आ गया है और मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। एक तो भूख भी लगी थी और अपने गांव का खाना ही कुछ अलग ही होता है और उसका स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। उस स्वादिष्ट को हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ये है मेरे चाचा ससुर, इन्होंने भी बोला कि हम भी चिकन ही खाते हैं। तो खाना खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं। हमें जाना है ऊपर कोटडीप, क्योंकि कोटडीप से ही मेरे ससुराल का रास्ता जाता है। और ये है थराली का नीचे बाजार। ये रहा पुल, आपने सुना होगा और देखा होगा। आपदा के दौरान ये पुल और जो आसपास की जो सड़कें थी, दुकानें थी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन अभी ठीक ठाक हो गया है। पुल भी ठीक हो गई है और साथ ही सड़क, दुकानें सब ठीक हो गई हैं। सब ने यहाँ पर स्कूटी खड़ी कर रखी होगी, शायद यहाँ पे खड़ी करने की जगह होगी। तो ये रहा नीचे का बाज़ार। अब हमें जाना है कोडी। तो अब हम पहुंच चुके हैं कोटडीप में और 8-9 घंटे के सफ़र करने के बाद बहुत थकान लग जाती है। और यहाँ से ठीक सामने आप देख सकते हैं, यहाँ है मेरा ससुराल और हमें यहीं जाना है। तो चलते हैं अपने ससुराल। और आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ दूसरे टाइम, तो बहुत खुशी हो रही है। तो फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं केरा के नीचे सड़क है, क्योंकि जहां मेरा ससुराल है ऊपर है टॉप में, तो वहां गाड़ियां नहीं जाती है। पहले जाती थी लेकिन इस बार पूरा टूट चुका है। ये हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ आ जाओ। तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, इसलिए हमने सामान ले जाने के लिए खच्चर मंगाए थे। तो वहीं ससुराल वालों के खच्चर हैं, तो नीचे आए थे रोड में। ये हस्बैंड रहे, ये चाचा ससुर जी हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर। ससुर जी, चाचा ससुर, ये रुद्र है मेरे चाचा ससुर जी का नाती, ये रही एकता और साथ में हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं। तो गाइज़ ये रहा मेरे ससुराल का घर। तो आप बताना कि मेरे ससुराल का घर कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं। और एकता इतना थक गई थी चढ़ाई से आते आते कि सीधा आते ही पानी ले लिया। और मेरी हालत आप देख सकते हैं चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते क्या हो गई है। और इसके बाद ये रहा केक। वो वीडियो की एंड में दिखाऊंगी कि ये केक किस चीज़ के लिए है। ये रहा रुद्र रावत और साथ में दीपांशु। एकता बोल रही है हेलो। दोस्तों ये देखो, तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितने सारे संतरे लगे हैं। मैं तो देख के ही हैरान हो गई। चारों तरफ संतरे ही संतरे और साथ में ये रहे गेंदे के फूल, कितना सुंदर लग रहा है। हमारे साथ ही साथ खच्चर भी हमारे सामान को लेके आ गए हैं। और खच्चरों से सामान ऊपर आने के बाद से सामान निकाला जा रहा है।
फाइनली दोस्तों अब हम करेंगे केक कट। और ये केक कट इसलिए है क्योंकि आज है एकता का बर्थडे और एकता का आज हम 4th बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और आज पहली बार एकता अपने गांव में बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। ओह, इसने केक भी चाट दिया, गलत बात कर दी एकता ने। उसने चुपके से चाट दिया, लोगों को भी देख रही है आसपास। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आए हैं गांव के अगल बगल के, और साथ ही मेरे चाचा ससुर की बहुएं, चाचा ससुर की वाइफ, और ये सब आए थे अगल बगल के, ये चाचा ससुर लोग। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कैंडल लगा रही हूँ। तो मुझे ढंग से आ भी नहीं रहा था क्योंकि और बार हमेशा एकता के पापा से सही से डेकोरेट कर देते थे या फिर ऐसा वैसा। तो एकता के पापा वीडियो बना रहे थे, तो मैंने क्या करा, ये कैंडलों को चारों तरफ से लगा के गोल में और इसे जलाने लगी। एकता को देखो कितने गौर से देख रही है। और बगल में है रुद्र भैया भी फू फू करने में लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैंडल को बुझा दूँ अभी से। और अब मैं ससुर जी को बोलती हूँ कि आप जाओ एकता के पास और कैंडल वो केक कट करेंगे। ये अब ससुर जी भी चले गए हैं और रुद्र बजा रहा है ताली। और मैं भी जाती हूँ और ससुर जी एकता को बोले चलो डांस करो। लेकिन एकता मायूसी हो रखी थी क्योंकि वो किसी को नहीं जानती थी गांव में, छोटे छोटे बच्चों को। और अगर वो देहरादून में होती तो यहाँ के बच्चों को सबको जानती है, तब तो वो चिल्लाना शुरू कर देती, डांस करना शुरू कर देती है। अब फू फू कर रही है। फाइनली एकता ने और रुद्र ने मिलके सारे कैंडल्स बुझा दिए हैं। अब एकता करेगी केक कटिंग। तो सबसे पहले गांव में हमने, यहाँ तो नहीं, टीका लगाते हैं और वही मैंने भी करा। चाची सास ने ये टीका की थाल सजा के दिया था। तो इसके बाद एकता का टीका लगेगा, उसके बाद एकता करेगी केक कट। तो एकता ने केक काट दिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो सारे बच्चों ने बैलून में एकदम से झपटे। मैं बोली ये क्या हो गया, देखो कैसे फोड़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे। और एकता देखती रह गई, हो ये क्या हो गया। देखो कितने स्पीड से गए सबके सब जैसे ही केक कट हुआ। तो कैसे फोड़ रहे सभी बच्चे। अब बारी बारी जो ससुर जी लोग हैं, चाचा ससुर, क्योंकि सबसे बड़े पापा जी हैं ससुर जी, तो उसके बाद हैं छोटे छोटे मतलब ससुर जी से छोटे भाई लोग। तो सब लोग अब जाएंगे, एकता को टीका लगाएंगे, उसके बाद एकता को केक खिलाएंगे। तो अभी एकता के पापा गए हैं क्योंकि मोबाइल मैंने पकड़ लिया था वीडियो बनाने के लिए। तो एकता के पापा अब एकता को खिला रहे हैं केक। ये तो ये हमारे चाचा ससुर जी हैं और ये वहीं रहते हैं। और इनके जो दो बेटे हैं वो यहाँ देहरादून में रहते हैं। तो वो भी अब इन पे एकता पे टीका लगाएंगे। उसके बाद एकता को देंगे, क्या देंगे, संतरा नहीं, पैसे भी देंगे, लेकिन रामफल भी देंगे। ओह, और बगल में इनकी वाइफ चाची सास भी हैं। तो दोनों साथ में जाके फिर फ़ोटो खिंचाएंगे। और साथ ही चाची सास का टीका भी लगा रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। चाची सास हाथ जोड़ दिया और शर्मा भी रही है। अब एकता को मिलेंगे, क्या मिलेंगे बताओ, पैसे। और ये हैं ऋषिकेश वाले चाचा ससुर जी, ये इन्हीं का घर है। और ये रहे ससुर जी के छोटे भाई। ससुर जी लोग 2 भाई हैं, तो ये छोटे वाले भाई हैं और ये आर्मी में है। और ये हैं चाची सास। अब देखो एकता को क्या गिफ्ट मिलता है। वाओ, क्या है ये, सीताफल नहीं, ये रामफल है। रामफल। और ये भी चाचा ससुर जी हैं, ये गांव में रहते हैं। एकता को केक खिला रहे हैं ये। एकता हाथ जोड़ी है। और ये देवर और देवरानी जी हैं, इन्हीं का बेटा है रुद्र। ये और ये बड़ी वाली दीदी हैं, जिठानी है हमारी।
और जो बगल में है ये भी हमारी पड़ोसी हैं, वहीं पे रहते हैं बगल में। और ये इनका शायद नाती है, मैं ढंग से नहीं जानती थी लेकिन अब जानने लगी हूँ क्योंकि उस दिन पहले दिन गई थी मैं। ये चाचा ससुर एकता को क्या दे रहे हैं? संतरा, बर्थडे गिफ्ट। एकता खुश हो गई। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा गांव में है सेकेंड डे और कल रात जब एकता का बर्थडे सेलिब्रेशन किया उसके बाद थोड़ा सा डांस किया, उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि कल पूरे दिन हमने ट्रैवलिंग करी थी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू और साथ ही संतरे, गेंदे के फूल और ये सब। इसके बाद मैंने पूरा खो की सफाई की और आंगन की सफाई यानी। और ये देखो धूप पहाड़ों में आ चुकी है और ये संतरे, ये गेंदे के फूल और ये भी देखो कितने सारे संतरे लगे हुए हैं। और ये खौफ बड़ा है क्योंकि हमारा और चाचा ससुर लोगों का एक साथ है। ये खच्चर भी जा रहे हैं नीचे को, सामान ढोने के लिए जा रहे होंगे। और ये रे देवर जी भी उठ चुके हैं। देवर जी भी कल ही आए हम लोगों के साथ। ये हमारा पूरा घर आप देख सकते हैं। कई सालों बाद घर जाने के बाद हमने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करी, पाठ किया। और ये हमारे कुल पुरोहित हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर के और बहुत ही ज़्यादा विद्वान हैं। साथ ही चाचा ससुर और मेरे ससुर जी ने जनेऊ धारण किया। ये चाची सास हैं, ये मैं बैठी हूँ, एकता बैठी हैं। तो हमारे कुल पुरोहित अब ये शंख बजा रहे हैं। पूजा होने के बाद अब दिन के खाने के इंतज़ाम हो रहा है। ये मैं अब कड़ी चावल बनाऊंगी। ये मैट का भथियाल है यानी जिसमें घी बनाया था चाची सास ने, इसमें अब कड़ी बनेगा और खाना बनेगा। तो अभी हम आए हैं इधर वाले केरा और मेरा ससुराल उस वाले केरा में है। और यहाँ मेरे ससुर जी के भाई लोग रहते हैं। बच्चे अभी बैट बॉल खेल रहे हैं। और ये रहा डॉगी, वो रहा रोड, वहाँ है त्रिशूली पर्वत ठीक मेरे सामने। और इसी घाटियों के बीच में है क्या बता रहे थे, इन घाटियों के बीच क्या है जो मामा ससुर लोगों का है? प्रांत क्षेत्र है यहाँ बीच में। हाँ, और वो सामने सबगाड़ गांव है। ये रे हस्बैंड, हेलो। ये जो संतरा, ये जो कुकुर, सुनो तोड़ो मत, खाली अभी खाने हैं नहीं। चलते हैं नीचे गाइस।